4 चोरों को पकड़ा और लॉकअप में ले जाकर बहुत पिटाई की। तो जब वो चोर पिट रहे थे तो बहुत चिल्ला रहे थे। इतने में ही जो उस थाने की इंचार्ज थी, यानी जो महिला दरोगा थी, वो कहीं गश्त लगाने गई थी शहर में, और गश्त लगाकर जब वापस लौटी तो उन सिपाहियों से उनने कहा कि तुम लोग अब इन्हें मारो मत, मैं इनसे अच्छे तरीके से पूछती हूँ। जब वो महिला दरोगा लॉकअप में पहुंची और जब उन्होंने वहाँ का नज़ारा देखा, जो 4 लोग थे उनमें से एक व्यक्ति को वो पहचान गई, और जब उनने उस व्यक्ति की हालत देखी तो वो देखकर आश्चर्यचकित रह गईं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। ये जो मैं आप लोगों के लिए सच्ची कहानी सुना रहा हूं, ये कहानी अपने ही देश की है। तो एंड तक बने रहिए और सुनते रहिए ये कहानी। कुछ समय पहले क्या होता है कि एक अमित नाम का लड़का था और एक अंकिता नाम की लड़की थी। इन दोनों की इनके जो घर वाले थे, आपसी सहमति से इन दोनों की शादी करवा दी। कुछ दिनों तक तो इनकी शादी बहुत बहुत अच्छे तरीके से चली, लेकिन कुछ दिनों बाद क्या हुआ, जो अमित था, तो अमित की जो माँ थी और अमित की बहन, ये अंकिता को बहुत टॉर्चर करने लगे, बहुत उसके साथ मारपीट करने लगे और दहेज की मांग करने लगे कि तुम्हारी शादी तो हो गई है, लेकिन हमारे मन का दहेज नहीं मिला है हमें। तो जो अंकिता थी वो कुछ दिनों तक तो इनका टॉर्चर सहती रही, लेकिन क्या होता है, अंकिता ने सोचा चलो जो मेरी सास है और जो ननद है वो ही मुझे टॉर्चर कर रही है, कम से कम मेरा पति तो मुझे टॉर्चर नहीं कर रहा है। लेकिन क्या होता है, कुछ दिनों बाद जो अमित था वो भी उसे परेशान करने लगा। जब भी अमित की माँ और उसकी बहन अंकिता को टॉर्चर करती थी तो जो अमित था वो अंकिता का साथ नहीं देता था, बल्कि और उसे परेशान करने लगता था। तो ये देखकर जो अंकिता थी वो बहुत डर गई कि ना जाने अब मेरे साथ क्या होने वाला है, अब तो मेरा पति भी मेरा साथ नहीं दे रहा है, तो अब मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी। तो जो अंकिता थी उसने सोचा क्यों ना यहाँ से अपने मायके चली जाऊँ, वहाँ पर कम से कम मैं सुरक्षित तो रहूँगी। तो बात इतनी आगे बढ़ गई कि जो अंकिता थी वो अपने मायके चली गई और मायके से उसने कोर्ट द्वारा एक नोटिस भिजवाया। वो नोटिस था तलाक का। तो जब अमित को पता चला कि ये मुझसे तलाक लेना चाहती है तो उसने भी तुरंत ही हामी भर दी और इन दोनों का तलाक हो गया। लेकिन जो अंकिता थी वो यहीं पर नहीं मानी, अपने मायके चली गई और मायके में पढ़ाई फिर से उसने स्टार्ट कर दी, क्योंकि उस वक्त दरोगा के फॉर्म निकले हुए थे। तो उसने सोचा क्यों ना मैं शुरू से ही पढ़ाई में अच्छी हूँ, क्यों ना एक बार तैयारी फिर से करके देख लूँ, अगर नौकरी लग जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। और ऐसा ही हुआ, उसने बहुत मन लगाकर पढ़ाई की और अंकिता की नौकरी लग गई, वो दरोगा बन गई और उसकी पोस्टिंग भी हो गई एक थाने में। और अंकिता तो अच्छे से जॉब करने लगी, लेकिन यहाँ पर जो अमित था उसकी हालत दिन पर दिन खराब होने लगी, क्योंकि जो उसकी माता थी उसकी डेथ हो चुकी थी और जो बहन थी उसकी शादी हो चुकी थी। अमित के पिताजी तो पहले से ही नहीं थे। उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि वो एक गैंग में शामिल हो गया। जो गैंग थी वो चोरी डकैती करती थी। तो ये कुछ दिनों तक तो चोरी डकैती बहुत अच्छे तरीके से करता रहा, कहीं पर भी नहीं पकड़ा गया। लेकिन इसकी जो गैंग थी, इस गैंग ने एक बार बहुत बड़ी गलती कर दी। इन्होंने क्या किया कि एक सरकारी आवास था, वहाँ पर इन्होंने चोरी करने की कोशिश की। इन्होंने ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। रात के वक्त ये वहाँ पर गए, इन्होंने सीसीटीवी कैमरे पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और ये जाकर उस आवास में घुस गए। उसमें बहुत कीमती चीज़ें पड़ी हुई थीं। इन्होंने उन चीज़ों की चोरी की और वहाँ से फरार हो गए। तब सुबह हुई और अधिकारियों को पता चला कि यहाँ की चीज़ें चोरी हो गई हैं। और जब सीसीटीवी खंगाले गए, उसकी फुटेज देखी गई, तो पाया गया कि 4 लोग थे, उनमें से एक अमित भी था। तो पुलिस ने छानबीन शुरू की और शहर के अनेक सीसीटीवी में देखा कि ये कहाँ कहाँ से भागे हैं और कहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये सभी लोग पकड़े गए। पुलिस इन लोगों को पकड़कर थाने ले गई, लॉकअप में ले गई और बहुत मारपीट की इन लोगों के साथ। ये वही थाना था जहाँ पर अंकिता पोस्टेड थी।
तो बहुत देर तक पीटते रहे, पूछते रहे और वो चिल्लाते रहे। लेकिन जब अंकिता अपने गश्त से शहर में गश्त करने गई थी, वहाँ से वापस आई और सिपाहियों से कहा कि तुम लोग थोड़ा रुक जाओ, अब मैं अच्छी तरीके से पूछताछ करती हूँ। जब वहाँ पर अंकिता आई और चाय पानी पीकर जब वहाँ पर गई लॉकअप में और उसकी नज़र सीधे अमित पे गई, तो वो देखकर दंग रह गई। उसे तुरंत समझ में आ गया कि ये तो मेरा ही पति था, क्योंकि इनके जो तलाक था, इनके तलाक को 7 साल हो चुके थे। तो जो अंकिता थी उसने सिपाहियों से कहा कि जाओ तुम थोड़ा आराम करो, मैं पूछती हूँ इससे। तो अंकिता ने अमित को वहाँ से बाहर निकाला और एक दूसरी जगह पर लेकर थाने में चली गई और वहाँ पर अच्छे से पूछा कि तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई। तो उसने बिल्कुल पूरी बात विस्तार से बताई अंकिता को कि तुम्हारे चले जाने के बाद माँ भी ख़त्म हो गई, बहन की शादी हो गई और मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई कि मुझे कहीं पर काम नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना इस गैंग में शामिल हो जाऊं। जो गैंग थी वो बहुत बड़ी बड़ी चोरियों को अंजाम देती थी। मैंने अभी तक कई बार चोरी की लेकिन कभी नहीं पकड़ा गया। लेकिन हम लोगों पर एक गलती हो गई कि हम लोगों ने यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और हमने यहाँ की चोरी कर ली और हम लोग यहाँ पर आ गए। जो अंकिता थी उसने अपने साथियों को बिल्कुल भी नहीं बताया कि ये मेरा एक्स पति है, क्योंकि उससे उसकी बदनामी हो जाती। तो अंकिता ने अमित से कहा कि तुमने चोरी बहुत बड़ी की है, अब तुम्हारे साथ क्या किया जाए तुम ही बताओ। अमित ने कहा जैसा हो, जैसे तैसे मुझे एक बार बचा लो, मैं अब बिल्कुल सुधर जाऊंगा, मैं कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तो जो अंकिता थी उसका दिल बहुत बड़ा था, तो उसने जो पुलिस वाले थे उनसे कहा कि चलो एक बार इन्हें माफ़ कर देखते हैं, ये सुधरते हैं या नहीं, सामान तो मिल ही गया है। तो जो अंकिता थी उसने अमित को छुड़ा दिया। कुछ दिन अमित अच्छे से रहने लगा। जब अंकिता को लगा कि अमित अच्छे से रह रहा है तो फिर से एक बार इनकी मुलाकात हुई। अमित ने कहा कि अब मैं बिल्कुल सुधर चुका हूँ, अब क्या तुम मुझसे फिर से शादी कर सकती हो। तो अंकिता ने भी सोचा कि चलो ये मेरा ही पति है, ये तो पहले अच्छा था बाद में ख़राब हो गया था। तो अंकिता ने सोचा क्यों ना शादी कर लें, अच्छे से जीवन यापन करें। तो जो अंकिता थी उसने कहा कि अभी इस शहर में तो शादी कर नहीं सकते, क्योंकि इस शहर में तुम्हें भी लोग पहचानने लगे हैं कि तुम चोरी करते हो और मैं तो यहाँ पर दरोगा हूँ, तो मुझे तो पहचानते ही हैं। मेरी पोस्टिंग 1 महीने बाद दूसरे शहर में होने वाली है, तो वहाँ पर चलकर हम लोग शादी कर लेंगे। बिल्कुल वैसा ही हुआ। 1 महीने बाद दूसरी जगह इनकी पोस्टिंग हो गई। जो अंकिता थी तो अमित को वहीं पर बुलाकर एक मंदिर में जाकर अच्छे तरीके से शादी की और खुशहाल जीवन, आज भी वो लोग खुशहाल जीवन जी रहे हैं। तो दोस्तों ये कहानी थी अपने ही भारत देश की। तो कैसी लगी आप लोगों के लिए कहानी पसंद आई हो, थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं अच्छी अच्छी कहानी ढूंढ कर आप लोगों को सुनाता रहूँगा। धन्यवाद।